हमें ये दो लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम होना चाहिए 0 के बराबर। तो इन दोनों लाइंस में पहले मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालता हूं। मेरी पहली लाइन ये है, इसे कंपेयर करूं इससे, सॉरी ये x1 है, तो x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की 2, z1 की 3, और a1 की वैल्यू होगी -3, b1 की 2k और c1 की 2, कुछ ऐसे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में इसे इससे कंपेयर करता हूं, तो x2 की वैल्यू 1, y2 की 1, z2 की 6 होगी, और a2 b2 c2 की वैल्यू होगी 3k -1 -5, सॉरी यहां पे 1 है। अब यही वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। इसे सॉल्व करूं तो k की वैल्यू आती है -10/7। हमें एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो कि पास करता है इस पॉइंट से और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अब अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगी। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पे ये वाला, जहां पे ए है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे लाइन पास करती है, और बी है वो वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो यहां पे बी वेक्टर होगा इस प्लेन का नॉर्मल। तो ए और बी निकालते हैं। अब गिवन है लाइन पास करती है 1 2 3 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 2j 3k। तो ए वेक्टर ये होगा। अब नॉर्मल निकालते हैं प्लेन का। मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है, मैं कांस्टेंट को राइट साइड ले जाता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगा। लेकिन प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस साइन लेफ्ट साइड ले आता हूं कुछ ऐसे, और इस माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। अब इस प्लेन का नॉर्मल होगा ये वेक्टर -1i -2j 5k। तो नॉर्मल वेक्टर ये होगा। अब क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो लाइन पैरेलल होगी प्लेन के नॉर्मल के। तो बी वेक्टर होगा नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, कुछ ऐसे। तो यहां पे ए और बी की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इस प्लेन के पैरेलल है। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करती है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें गिवन है कि लाइन पास करती है ABC से, तो x1 की वैल्यू A है, y1 की B, z1 की C। अब डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं नॉर्मल के। गिवन है कि रिक्वायर्ड प्लेन और जो गिवन प्लेन है वो पैरेलल है एक दूसरे के।
अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये मेरा गिवन प्लेन है जिसकी ये नॉर्मल है कैपिटल है। अब ये गिवन प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये कुछ ऐसे आएगा। रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल मान लेता हूं मैं स्मॉल एन। मैं नोट करूं, अगर मैं इनको लंबा खींचूं थोड़ा सा, तो ये दोनों नॉर्मल्स पैरेलल हैं। यानी अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो दोनों नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगी। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे। तो रिक्वायर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो ये इक्वेशन है इसके नॉर्मल के इक्वल। अब इस प्लेन में मेरी नॉर्मल की इक्वेशन होगी आई प्लस जे प्लस के। तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई जे के से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी 1 1 1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होंगे 1 1 1, यानी कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, कैपिटल बी की 1, कैपिटल सी की 1। अब यही वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं, तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों लाइंस हमें वेक्टर इक्वेशन में गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे a1 b1 a2 b2 निकालते हैं, फिर बाकी चीजें निकालेंगे। मेरी पहली लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे कंपेयर करूं a1 प्लस लेमडा b1 से, तो a1 होगा पहले वाला वेक्टर 6i 2j 2k, और b1 होगा लेमडा से मल्टीप्लाइड वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k। ऐसे ही दूसरा वेक्टर मेरा ये है। इसे कंपेयर करूं a2 प्लस म्यू b2 से, तो a2 होगा माइनस 4i माइनस के। j की टर्म नहीं है तो इसे लिखता हूं माइनस 4i प्लस 0j माइनस 1 के। और b2 होगा म्यू से मल्टीप्लाइड नंबर, यानी 3i माइनस 2j माइनस 2 के। अब मैं a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकालता हूं। a2 माइनस a1 होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, माइनस 4i माइनस 6i ये माइनस 10i होगा, 0j माइनस 2j होगा माइनस 2j, माइनस k माइनस 2k होगा माइनस 3k। ऐसे ही b1 क्रॉस b2 ये होगा। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड होगा 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 12। और हमें निकालना है b1 क्रॉस b2 डॉट, सॉरी ये a2 माइनस a1 है, डॉट a2 माइनस a1। ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट होगा। अब डॉट में आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, तो 8 और माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू माइनस 10। ऐसे ही जे कैप की 8 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, और के कैप की 4 और माइनस 3। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है -108। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं, तो डिस्टेंस आएगा मेरा, सॉरी अंदर मॉड्यूलस में -9 होगा, और मॉड्यूलस में कोई भी साइन हो, मॉड्यूलस में अगर नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव बाहर आता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 9।